सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टैग लगा के हमें वापस भेज दिया तुर्की में ज़लज़ला ज़दगान की सैलाब का कहकर शर्मिंदगी महसूस हुई है आज कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। कि ये जो काला शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने मुंह पे मली है कि तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप अपनी जेब से कुछ दे सकें। आप तो इतने बड़े भिखमंगे हो गए हैं। ये सैलाब ज़दगान कितना अरसा हो गया है, वो उनको सामान क्यों नहीं मिला? क्या ये सामान पैक करके रखा हुआ था, अगले सैलाब पे देना था? जो MNA MP ने और बिलावल की और ज़रदारी की जो हुकूमत है और ये लोग जो हैं ये वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए तो फिर हम ये भी बेचें ऑनलाइन जाके। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारे निशाने पे हैं बैगर कांट बी चूजर। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो इस वक्त टर्की के अंदर जलील हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको सुनाऊंगा कि टर्की में रहने वाले पाकिस्तानी उनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितने दुखी हैं कि जो हरकतें पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये जो भिकमंगी गवर्नमेंट है, ये क्या हरकतें कर रही है। और दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट ने भी जो कारनामा अंजाम दिया है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक खबर ब्रेक की थी कि जो हमारे यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान के लिए जो टर्की ने इमदाद भेजी थी, हम इतने कमजोर हैं कि हमने वही इमदाद जो है इतने महीनों के बाद उठा के टर्की को भेज दी, जहां पे टर्की का मीडिया जो है वो इस बात को अब उछाल रहा है। पहले ये छोटा सा क्लिप आप सुन लें, ये पाकिस्तानी बेचारा शख्स क्या कह रहा है। तुर्की में इस टाइम हुआ है जनाब 9:15। अभी सुबह सुबह उठे हैं, टेलीविजन ऑन किया है और पाकिस्तान की न्यूज चल रही थी, पाकिस्तान की खबर चल रही थी। तुर्किश मीडिया बता रहा था कि जो सामान हमने सैलाब ज़दगान के लिए भेजा था 2022 में, वही सामान जो है वो पाकिस्तान ने पैक करके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टैग लगा के हमें वापस भेज दिया तुर्की में ज़लज़ला ज़दगान की सैलाब का कहकर। और वो जो सामान उन्होंने खोला है वो सारा सामान तुर्की ने जो भेजा था वही सामान था जनाब। शर्मिंदगी महसूस हुई है आज कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी कि हमें दौरे से मना कर दिया जाता है और शहबाज साहब अभी भी तुर्की में जलील हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, इन लोगों को अपनी इज्जत का तो ख्याल है ही नहीं। और साथ जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये हालात हैं जी हमारे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो काला शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने मुंह पे मली है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आए दिन ये इस तरह की कालख अपने मुंह पे मलते रहते हैं। अभी आपने वो ख्वाजा आसिफ का बयान भी सुन लिया होगा कि जनाब हम डिफॉल्ट होने वाले नहीं है, हम हो चुके हैं। और बंदा इनसे पूछे कि आप अम्ब लेने आए थे, अगर आपने डिफॉल्ट ही होना था जब 6% पे ग्रोथ हो रही थी इमरान खान की, तो उसको कर लेने देते कुछ। तो ये तो खैर अब जो इनको लेके आए हैं, जो लंबे हाथ हैं, जो ताकतवर हाथ हैं, जो अभी तक अपनी आई पे अड़े हुए हैं और बाज नहीं आ रहे हैं और रोज इमरान खान के घर के बाहर एक तमाशा लग रहा है, तो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है टर्की वाले हालात पैदा हों। तो टर्की तो भाई दूसरों को मदद दे रहा था, आपकी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप अपनी जेब से कुछ दे सकें। आप तो इतने बड़े भिखमंगे हो गए हैं कि आप उन्हीं का माल उनको वापस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं उठाना चाहता हूं कि इस खबर के अंदर इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये शर्म की बात है, जैसे टर्की का वो नौजवान कह रहा है, पाकिस्तानी नौजवान कह रहा है कि हमें बड़ी शर्म महसूस हुई और ये बेशरम यहाँ पे घूम रहा है। वजीर आजम के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ साथ खबर ये है कि ये सैलाब ज़दगान कितना अरसा हो गया है, वो उनको सामान क्यों नहीं मिला? क्या ये सामान पैक करके रखा हुआ था, अगले सैलाब पे देना था? अल्लाह ना करे। तो फिर ये सैलाब ज़दगान का सामान जो था ये मुस्तहिक लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? या फिर आपने वो वीडियो भी देखी होगी, वो खातून की जो साबका MNA या MPA भी थी, जिन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने कंबल खरीदा है ऑनलाइन और उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का बैज लगा हुआ है और साथ वो जो है वो UNO की तरफ से जो इमदाद आई थी उसका उसके ऊपर बैज लगा हुआ है। तो क्या ये जो सिंध के वडेरे जो MNAs MPAs हैं और बिलावल की और ज़रदारी की जो हुकूमत है और ये लोग जो हैं ये वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए तो फिर हम ये भी बेचें ऑनलाइन जाके? इस बात का सबसे बड़ा जो है वो पता लगाना है कि अब तक ये जो वापस भेजी गई है टर्की को, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक बात है, वो अमदाद जो मुस्तहिक लोग थे उन तक क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ नाज़रीन, ये सवाल आप भी पूछें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट तजिए और खबरें मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।